वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर से हम न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स लेक्चर सीरीज। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कशन करेंगे एनहाइड्रस ElCl3। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होने के कारण नंबर ऑफ 3 क्लोरीन एटम एल्यूमिनियम से अटैच हो गए। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कोवेलेंटली नेचर दिखाता है। क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हेलोजन एटम के साथ भी एल्यूमिनियम वहां पे कोवेलेंटली नेचर दिखाता है। बट आपको याद रखना है फ्लोरीन जैसे हेलोजन एटम के साथ एल्यूमिनियम वहां पे आयोनिक नेचर दिखाता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम वहां पे पोलराइजेशन कम होता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ आयनिक नेचर दिखाता है। अदर साइड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हेलोजन एटम जिसकी साइज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम वहां पे बिग साइज होने के कारण पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जिसके कारण तीनों एटम के साथ एल्यूमिनियम कोवेलेंटली नेचर दिखाता है। अब डिस्कशन करते हैं ऑन बेसिस ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ElCl3 एज ए लुईस एसिड कैटेलिस्ट यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। सेकंड पॉइंट है, ये एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है, यानी कि काफी डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है। ये नॉन एक्सप्लोसिव है, नॉन फ्लेमेबल है, बट कोरोसिव सॉलिड एलिमेंट है। अब डिस्कस करते हैं वाई ElCl3 एक्ट एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, या तो आप कह सकते हैं वाई ElCl3 एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम इसका चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जो पीरियोडिक टेबल में थर्ड एक ग्रुप में आने वाली मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगी, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3s2 3p1 होगी। जब हम इसको हिट देते हैं यानी कि एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 3p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ElCl3 के केस में यहाँ पे 1 2 3 3 क्लोरीन का एल्यूमिनियम से अटैचमेंट होता है, यानी कि एक S2p यानी कि sp2 वहां पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा एल्यूमिनियम ElCl3 के केस में। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम की जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट के लिए वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि आउटमोस्ट ऑर्बिटल में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ElCl3 ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर दिखाता है, इसलिए वो एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में ElCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि ElCl3 वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है और इमीडिएटली वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो एनहाइड्रस फॉर्म में यूज किया जाता है और ElCl3 को मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अब हम डिस्कशन करेंगे जो ElCl3 जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक्चुअली किस टाइप का उसका रोल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो हमें मालूम है, हमने डिस्कस कर दी, जो ElCl3 है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर दिखाता है, क्योंकि वहां पे उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण, इसलिए वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो पोटेंशियल कार्बन केटायन जनरेट करता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ ElCl3। तो 2 डिफरेंट मेथड से ElCl3 को सिंथेसाइज किया जाता है। फर्स्ट मेथड है रिडक्टिव क्लोरीनेशन ऑफ ऑक्साइड, और जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कॉक के साथ स्ट्रांगली हिट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने तक। बाद में उस मिक्सचर को किल में रखा जाता है, जिसमें जिसे स्ट्रांगली हिट किया जाता है, साथ ही उस वहां पे क्लोरीन गैस पास किया जाए, जिसके कारण वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड या व्हाइट प्रेसिपिटेट वहां पे बनते हैं। दूसरी मेथड है डायरेक्ट क्लोरीनेशन, जहाँ पे स्मॉल पीसेस लिए जाते हैं एल्यूमिनियम के और उसको हार्ड ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, जहाँ पे वहां पे स्ट्रांगली हिट किया जाता है और साथ में वहां पे ट्यूब के थ्रू वहां पे क्लोरीन गैस पास किया जाता है, जिसके कारण वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन
होता है। अब बात करते हैं यूजेस की। हमने पहले ही बात की कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को बहुत डिफरेंट टाइप्स के केमिकल के रिएक्शन में यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन जो मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है, जिसकी हमने फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन नेम रिएक्शन में डिटेल्स में डिस्कशन की थी। तो बेंजीन के अल्काइल हैलाइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करवाए तो वहां पे अल्काइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ElCl3 जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पोटेंशियल कार्बोकेटायन जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके अल्काइलेटेड प्रोडक्ट देती है। ऐसे एसाइल क्लोराइड की बेंजीन के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटेलिस्ट करवाते हैं तो उस केस में एसाइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है बेंजीन की कार्बोनिल डाइक्लोराइड के साथ AlCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में 2 टाइम्स वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और 2 टाइम्स वहां पे जो आपका सब्सट्रेट है उस सब्सट्रेट बोले कि वहां पे जुट के प्रोडक्ट देगी, यानी कि डाइफिनल कीटोन, जिसे बेंजोफिनॉल भी कहा जाता है। इनके अलावा जो ElCl3 है वो हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक कीटोन जैसे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में भी यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि बेंजीन की एसाइल क्लोराइड के साथ ElCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम वहां पे एसाइलियम, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल वो एसाइलियम आयन होगा, याद रहना चाहिए। तो एसाइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसकी क्लेमेंसन रिडक्शन यानी कि सोडियम एमालगम कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में जिसके क्लेमेंसन रिएक्शन कहा जाता है तो वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड का कीटोन का वो मिथिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। और नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें बेंजीन की क्लोरोफॉर्म के साथ ElCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे 3 टाइम्स कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वहां पे 3 टाइम्स वहां पे जो आपका सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है वो वहां पे जुड़ के ट्राइफिनाइल मिथाइल आपको प्रोडक्ट देगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आपने सक्सेनिक एनहाइड्राइड लेते हैं बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा जो बेंजीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे आप देख सकते हैं जो कार्बोनिक ग्रुप है उसका जो नेक्स्ट कार्बन वो अल्फा है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन वो बीटा कंसिडर होता है। तो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जिसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो कार्बन जो कीटोनिक ग्रुप है उसका CH2 ग्रुप में कन्वर्जन होगा और थायोनिल क्लोराइड जो एसएन आयन मैकेनिज्म थ्रू वहां पे क्लोरिनेशन करता है OH ग्रुप का वहां पे Cl ग्रुप में कन्वर्ट करता है, जो वहां पे रिटर्न ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जिसकी फर्दर ElCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन का वो बाद में यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे अल्फा टेट्रालोन का फॉर्मेशन देती है जिसकी फर्दर रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो कीटोनिक ग्रुप का CH2 ग्रुप में कन्वर्जन होता है। उसके बाद उसकी डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से नेप्थेली जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इज एंथ्रेसिन। तो बेंजीन की सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन ElCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, वहां से एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा जो बेंजीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन देती है जिसकी फर्दर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और Zn की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पे साइक्लाइजेशन के थ्रू वहां पे एंथ्रेसिन आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। और लास्ट में अगर नेप्थेलिन की रिएक्शन वहां पे ऑक्सैल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड से क्लोरीन निकल के वहां पे एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा और दोनों टाइप से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके और यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगी जिसका रिडक्शन करने से वहां पे दोनों CO ग्रुप का कार्बोनिक ग्रुप का CH2 ग्रुप में कन्वर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट या फ्राइज रिएक्शन। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमने डिस्कशन की थी जब फिनोलिक एस्टर की ElCl के साथ हीट किया जाता है तो उस केस में जो एसाइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन होता है, यानी कि जो एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन ऑर्थो या पैरा पोजिशन में होके वहां पे ऑर्थो एसाइल फिनॉल
और पैरा एसाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर आपको फॉर्मुलेशन करवानी है यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप का अटैचमेंट करवाना है तो डेट टाइम भी आप ElCl3 यूज कर सकते हैं। तो क्विकफस क्लोराइड स्मॉल अमाउंट में और साथ में वहां पे ElCl3 की प्रेजेंस में ड्राई कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिक्सचर को बेंजीन के साथ रिएक्ट करने से वहां पे बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप का अटैचमेंट होगा। सेकंड है फॉर्मुलेशन, वो भी गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस का ही पार्ट है। तो वहां पे डाइक्लोरोमिथाइल मिथाइल कीटोन की बेंजीन के साथ ElCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से वहां पे बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वहां बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप का अटैचमेंट होगा। फोर्थ रिएक्शन है एमाइडेशन। एमाइडेशन यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन वहां पे एमाइड ग्रुप का अटैचमेंट होने वाला है। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं गेटरमैन एमाइन सिंथेसिस, जहां पे कार्बेमाइल क्लोराइड की बेंजीन के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटालिस्ट करवाते हैं तो वहां पे HCl निकल के वहां पे एमाइड ग्रुप का अटैचमेंट होता है, यानी कि बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड रिएक्शन है एमाइडेशन के, जहां पे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आइसोसाइनेट की बेंजीन के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 करवाते हैं। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे H अटैच होगा, यहाँ पे C6H5 का अटैचमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड एमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी ElCl3 यूज किया जाता है। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके कंपाउंड में COH ग्रुप का अटैचमेंट होने वाला है और वहां पे COH ग्रुप का अटैचमेंट एक्चुअली वो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता, इसके पहले आपको रिएक्शन में COCl ग्रुप का वो एंटर करवाना होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल डाइक्लोराइड के साथ बेंजीन की केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 करवाते हैं तो वहां पे COCl ग्रुप का वहां पे अटैचमेंट बेंजोल क्लोराइड मिलता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से COH ग्रुप का अटैचमेंट होता है। याद रहना चाहिए COH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली आप सबस्ट्रेट में एंटर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कंपाउंड में COCl ग्रुप एंटर करवाना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है वेगनर मेरिबिन रीअरेंजमेंट, जहां पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होके जो कार्बन स्केलेटन में चेंज होके वहां पे प्रोडक्ट मिलती है। ये एन प्रोपाइल ब्रोमो है और आइसोप्रोपाइल ब्रोमन आप देख सकते हैं। तो जो कार्बन चेन है वहां पे चेंज दिखता है जब ElCl3 की प्रेजेंस में आप एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं। उस केस में आइसोमेराइजेशन में एक्चुअली जो ब्रांचेस है वो इंक्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रांचेस, ए नॉर्मल है, ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन जिसकी ElCl की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ब्रांचेस जो आप देख सकते हैं वो इंक्रीज हो रही है। सेकंड एग्जांपल है इंटरमोलिक्यूल कन्वर्जन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट रिएक्शन है डी अल्काइलेशन। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है और उस ऐसे मॉलिक्यूल की आप ElCl के साथ और हीट करवाते हैं तो उस केस में जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो टर्सरी ब्यूटाइल वहां पे लॉस्ट हो जाता है और लॉस होकर वहां पे प्रोडक्ट देती है जिसे हम डी अल्काइलेशन कहेंगे। तो ऐसा ब्यूटाइल सिस्टम से निकल रहा है। जब ऐसे मॉलिक्यूल की बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे याद रहना चाहिए जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इजीली उस सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन C डबल बॉन्ड C रिएक्शन करवानी है तो उस केस में अल्कीन की अल्काइल हैलाइड के साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ElCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस केस में वहां पे याद रखना R और जो हेलोजन है उसका जो एडिशन होके आपको प्रोडक्ट वहां पे देगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ElCl3 कैसे सिंथेसिस किया जाता है, कैसे वो एज ए लुइस एसिड कैटलिस्ट एक्ट करता है, उसके क्या क्या यूजेस है, उन सारी बातों की हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस की। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।